नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ राजू कुमार झा। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे और आप हमारे शो देख रहे हैं डॉक्टर साहब। और इस शो में हम फिर से एक नई टॉपिक लेकर सामने आए हैं आपके साथ, और इसमें हम विस्तार से जानेंगे कि हार्ट अटैक की वजह क्या हो सकती है, क्या क्या वजह है, और साथ में ये भी जानेंगे कि लंग्स को लेकर जो प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम युवाओं में देखने को मिली है कोरोना की वजह से, ये शायद संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि लंग्स में जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हुई, या फिर आप थोड़े से चलते हैं और फिर थक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आप को जकड़न है लंग्स में। तो ये सारी वजह क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इन दिनों जो मामले देखने को आए हैं, वो देखिए एक जो मैं आपको प्रतिदिन का डेटा बता रहा हूँ, जो मैंने आपको निकाला है एक दर्शकों के लिए, कि 223 ऐसे मामले हैं जिसमें से प्रतिदिन 9 लोग ऐसे हैं जो जिन्हें दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक आता है और वो इसका शिकार हो जाते हैं। 223 लोग, और प्रति घंटे 9 लोग ऐसे ये डेटा में बताया जा रहा है। इनकी ज़्यादातर उम्र जो है वो 40 साल के करीब में बताया गया है, जो हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मौत हो जाती है जिनकी। कई स्टार भी हैं, कुछ एक शब्द है साइलेंट किलर। अब हार्ट भी जो है, हार्ट अटैक साइलेंट किलर बनता जा रहा है, इसकी वजह से भी है। तो ये क्या लगता है सर आप कि क्यों हो रहा है? आखिर हमारा दिल जो है वो इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? इसकी वजह आप किस तरह से देखते हैं? पहली, आपका डेटा गलत है। ये 223 नहीं है। इंडिया में हर दिन 5,000 केसेस आ सकते हैं हार्ट के। 5,000? 5,000। अरे अपना पॉपुलेशन देखो यार, 1.35 बिलियन। 1.35 बिलियन पॉपुलेशन, 5,000 तक हार्ट के केसेस आते हैं इंडिया में, ऐसा कुछ डेटा में कहा है। और अच्छा। ये डेटा एक बात है, ये डरावना डेटा है, लेकिन वो बात है। और दूसरी बात मैं अहम बोल देता हूँ आपको। आपने कहा ना कि 223 मामले आते हैं, मतलब पूरे इंडिया में 223। ये वो डेटा का मतलब पॉइंट क्या है? अगर मानो आपके शहर में 223 आते हैं, ओके, या आपके मोहल्ले में आते हैं, या आपके बिल्डिंग में आते हैं, ओके, 223 मामले, आपको ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि जब तक आप खुद वो 223 को 224 में नहीं बदल रहे हो ना, तब तक उसके ऊपर मत ध्यान मत दो। अब ये डेटा का बहुत ये हो गया है, इधर कोई भी आता है तो डेटा लेके आता है। और मैं तो कहता हूँ, अगर डेटा आपको पसंद नहीं आया तो किसी लड़के को एक चाय का कप और एक डबल रोटी दिया तो आपको जो चाहिए वो डेटा ला के देगा आपको। ये डेटा वेटा छोड़ दो। हार्ट डिसीज इंडिया में पहले से है, अभी भी रहेगा, क्योंकि वो संसार का नियम है। जैसे हम लोग उम्र बढ़ती है, जैसे जो आर्टरीज होते हैं उसमें क्लॉगिंग होता है, ओके। तो हार्ट का जो रिस्क फैक्टर्स है, तो अभी हम लोग कहते हैं कि क्यों नौजवानों में क्यों हो रहा है। अभी पहले तो बुढ़ापे में होता था, अभी अरे पहले शायद होता था, हमको पता नहीं लगता था। हम लोग अब पूरी तरह से नजरिया बदल के देख रहे हैं उसके बारे में। लेकिन हार्ट अटैक की कुछ सिंपल चीजें होती है जिसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ सकता है। तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में आज बोल देता हूँ कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए हार्ट के बारे में। तो अभी रिस्क फैक्टर है ना, तो वो तो कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें हमें बदल नहीं सकते, और हम उनके ऊपर बात करते रहते हैं। हम लोग कोई हिंदी फिल्म के नायक तो है नहीं आप और मैं कि माँ बाप पसंद नहीं आए तो बदल दिए, ना, कि हमको ये माँ बाप नहीं चाहिए, सडनली प्राण मेरा बाप हो गया, कैसा मूवी में जैसे होता था ना, पहले मेले में बदल जाते थे बच्चे। तो आप अपना हेरिडिटी तो बदल नहीं सकते, जो आपको जेनेटिक है तो वो ठीक है। मेल सेक्स है वो तो अभी बदल नहीं सकते, मतलब अभी कुछ हार्मोन वार्मोन यूएस में चल रहा है, लेकिन फिर भी मेल सेक्स है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग कर सकते हो तो उसको पूरी तरह से छोड़ सकते हो, पूरी तरह से छोड़ दो, स्मोकिंग एकदम खराब है। तम्बाकू खाते हो, टोबैको च्यू करते हो तो उसे छोड़ दो। वजन कम कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो, और अगर डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मैं आपको एक मजे की चीज बोल देता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा तब, कि मैंने आपको चॉइस दे दिया कि आपके सब रिस्क फैक्टर्स है,
हाँ, और आप उसमें से एक बदल सकते हो, तो कौन सा बदलोगे? तो अगर मानो एक 60 साल का आदमी है हाँ, और बहुत मोटा है, उसको हाँ, डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है और उसको हार्ट का रिस्क है, हाँ, तो आपको बोलो कोई भी एक फैक्टर आप निकाल सकते हो। आपको एक इम्पैक्ट प्लेयर दे रहा हूं मैं, हाँ, आप कोई भी रिस्क फैक्टर निकाल दो। तो ज्यादातर लोग डायबिटीज को ही निकाल देंगे ना, यार डायबिटीज एकदम खराब है, उसे निकाल दो। हाँ, जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेस, वो हाँ, कुछ स्टडीज में डायबिटीज से 4 गुना ज्यादा खतरनाक है। हाँ, डायबिटीज से 4 गुना ज्यादा खतरनाक स्ट्रेस। सो अगर हाँ, आपने स्ट्रेस कम कर दिया ना, हाँ, तो हार्ट का आप आराम से कम कर सकते हो। तो जो भी लोग शो देख रहे हो, हाँ, तो एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी में होना, वो 6 महीने से चालू होता है। जब हम लोग 6 महीने के बच्चे हैं तब से चालू होता है। हाँ, अगर आप मर्द हो, तो हाँ, आपके पूरे लाइफ टाइम में आपको हार्ट का कुछ होने का संभावना है 66%। टू दो में से 3 में से 2। हाँ, अगर औरत हो, तो हाँ, आपका चांस है 2 में से 1, 50%। तो ऐसा ठीक है। नहीं है कि कुछ हो गया तो और क्या हो गया, हार्ट हो गया, नहीं, वो तो होने वाला ही था। अगर आप हाँ, कुछ कर सकते हो, हाँ, तो आप आराम से आपका स्ट्रेस कम कर दो, ठीक हो जाएगा। और जो लोगों को दुर्भाग्यता हाँ, से ऑलरेडी हुआ है, हाँ, जो लोग ये शोज देख रहे हैं उनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है, तो हाँ, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। हाँ, पहली चीज ये, अगर कर सकते हो तो मेहरबानी करो और व्हाट्सएप ग्रुप में मत डालो हाँ, दोस्तों को कि अरे मुझे ये हुआ था। जब तक आप जिंदा हो, वो आपको हाँ, पकाते रहेंगे। जब आपको मिलेंगे तब पूछेंगे अभी कैसा लग रहा है आपको, और ऐसा टोन में पूछते हैं ना, कैसा लग रहा है आपको, जब अभी जाने की तैयारी करो ऐसा टोन में पूछते हैं, कैसा लग रहा है आपको गोपी भैया? अरे क्या कैसा लग रहा है, छोड़ दो। हेल्थ ज्यादा शेयर मत ही करो लोगों के हाँ, साथ। और दूसरी बात ये है कि हाँ, सावधानी अपनी जगह, बेवकूफी अपनी जगह। अगर हाँ, आपका हार्ट अटैक किसी को हो भी गया है, उसका मतलब ये नहीं कि अभी वो उसके रेस्ट ऑफ द लाइफ वो हार्ट पेशेंट है, अभी ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं है यार। जिंदगी जी लो, मजे से ले लो, चैन से जी लो। अगर हाँ, कोई 60 साल का आदमी है और उसको हार्ट अटैक हुआ है, और हाँ, अभी उसको कोलेस्ट्रॉल पता है, उसका शुगर पता है, उसका डायबिटीज पता है, उसने स्मोकिंग छोड़ दिया है, एक्सरसाइज चालू कर दिया, कोलेस्ट्रॉल का दवाई ले रहा है, सो शायद हाँ, उसका पड़ोस में रहने वाला 60 साल के आदमी से वो कई गुना बेहतर है, हाँ, आगे है, क्योंकि उसका प्लम्बिंग क्या है हमको पता है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको हार्ट हुआ है वो ऐसा सोच ले जिंदगी भर कि अभी मैं हार्ट का पेशेंट। हाँ, हार्ट की बीमारी आपको है, बीमारी को आप नहीं हो, तो हाँ। ऐसा ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेने का। स्ट्रेस कम करना ये सबसे अच्छी बात है। सर ये लक्षण क्या क्या है? अगर किसी को हार्ट अटैक आने हैं तो क्या ये पहले से कुछ पता चल सकता है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है, या फिर इन फ्यूचर, या फिर कुछ देर में ऐसा कुछ होता है ह्यूमन बीइंग्स में? और कितने तरह के हार्ट अटैक होते हैं? जैसे मैंने पढ़ा था कि एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट या मेजर होता है। तो ये क्या टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या है इसके इम्पैक्ट? हार्ट है ना, वो पूरे बॉडी को खून भेजता है, हाँ, लेकिन हार्ट को काम करने के लिए खुद को खून चाहिए ना। तो हाँ, हार्ट का ब्लड सप्लाई खुद हार्ट से आता है, जिसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो बॉडी के जो पूरे आर्टरीज है, धमनी है, हाँ, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से थोड़ा प्लाक या थोड़ा ब्लॉकेज बनने लगता है। हाँ, तो अगर हार्ट के कोरोनरीज में ब्लॉकेज बन गया, हाँ, तो हार्ट को खून नहीं मिलता। खून नहीं मिलता तो हार्ट में दर्द होने लगता है, तो चेस्ट ठीक है। पेन होता है। तो हाँ, कुछ कुछ कभी महिलाओं में हाँ, अलग सिम्टम आ सकते हैं कि सीने में दर्द ना हो, उसके वजह चक्कर आने लगे, पसीना छूटने लगा, जॉ में दर्द होने लगा। हम्म, और कभी जो बूढ़े होते हैं, उनमें हाँ, अगर आप कौन से शहर में हो पता नहीं, आप शायद दिल्ली में हो, ओके। दिल्ली से, हाँ, हाँ, तो जनपथ पे कुछ हाँ, मोर्चे चल रहे हैं और जनपथ बंद है, तो हाँ, आपने दूसरा पतली गली से रास्ता निकल दिया। तो हाँ, ओल्ड लोगों में हाँ, पतली गलियां ऑलरेडी बन चुकी होती है, तो उनका थोड़ा धीरे से आता है। यंग हाँ, लोगों में अगर आया तो पतली गली बनाने को समय ही नहीं है। हाँ, सडनली अगर वो जनपद ब्लॉक हो गया तो हाँ, आगे जा नहीं सकता। तो चेस्ट पेन होना ये, और कभी कभी इधर दर्द हुआ तो वो शायद हाँ, स्टमक के वजह से भी हो सकता है। इसका हाँ, मतलब ये नहीं कि हाँ हमेशा आपको डकार आ रहा है, गैस हो रहा है, तो इसका हाँ, मतलब ये नहीं कि वो हार्ट है।
और अगर आपको हार्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको नजरअंदाज कर लेगी ये बाबा गैस ही रहेगा। तो ये एक बात हुई सिम्टम की। दूसरा आपने पूछा कि आपका हार्ट डिसीज का रिस्क क्या है, तो क्या आप मेजर कर सकते हैं और उसके लिए कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ आपको। दो, ये शो का सबसे बड़ा रहेगा, आप इसका सिर्फ हिस्सा निकाल के ट्वीट करो, मैं रीट्वीट करूंगा @Dr. Godse Ravi1 पे। ये सबसे अहम चीज है, ये एकोकार्डियोग्राम करके एक टेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों में, नॉर्मल लोगों में भी अभी करते हैं और हार्ट वालों में भी करते हैं, और उसका परसेंटेज आता है 50%। और लोग कहते हैं यार मेरा हार्ट अभी 85% पे है। 50% नॉर्मल है, हार्ट का 50 से 60% इज नॉर्मल है। दारा सिंह का भी 55% है, विराट कोहली का भी 55% है, डोनाल्ड ट्रंप का भी 55% है। 55% इज नॉर्मल। तो ऐसा मतलब नहीं है कि 100 में से 55 हुआ है। 100 में से 55% एफिशिएंसी से पंप करना ये हार्ट की नॉर्मल चीज है। तो 55% एकोकार्डियोग्राम में अगर है तो वो नॉर्मल है, ये एक चीज है। दूसरे ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव हेल्थ टेस्टिंग होता है, ये टेस्ट पकड़ा लेते, ये करो वो करो। वो मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हो 100 लोगों में दिल्ली में कि इनमें जुगाड़ वाले कितने हैं, अरे साले 100 के 100 जब जुगाड़ वाले निकलेंगे तो टेस्टिंग का क्या मतलब है। और ऐसा टेस्ट किया कि लेन कट किए बगैर कौन गाड़ी चलाता है, 100 में से 0 निकलेंगे, तो ये टेस्टिंग का मतलब क्या है, जिधर 0 या 100। ऐसा कोई टेस्ट हो जिसका अगर रिजल्ट आया तो हम उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। और अगर टेस्टिंग कौन सा होता है हार्ट के लिए, एक तो स्ट्रेस टेस्ट होता है, दूसरा कोरोनरी एंजियोग्राम होता है, और तीसरा कोरोनरी कैल्शियम स्कोर होता है। तो अभी क्या होता है ना, टेस्ट आपने देखा अभी मॉडर्न जमाने में कौन सा भी टेस्ट कभी भी नॉर्मल नहीं आता, कुछ ना कुछ तो लिख देते हैं, और उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। मैं मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स को पूछा है, मतलब क्या यार तुम लोग हर रिपोर्ट में कुछ पकड़ा देते हो। बोले अरे आपको पता नहीं है डॉक्टर रवि, इधर इंडिया में पेशेंट बोलते हैं साला 9,000 का टेस्ट किया सब नॉर्मल आया। तो बोला क्या आपको अबनॉर्मल टेस्ट चाहिए, 9,000 दिया है इसलिए आपको कुछ अबनॉर्मल टेस्ट खरीद रहे हो क्या। मेरे पिताजी तो है, उनकी शुगर ज्यादा आ रहे थे, तो बोले मैं एक लैब में सेटिंग किया है, उनको एक 100 का नोट देता हूँ और फिर नंबर अच्छे आते हैं। अरे क्या मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि हर टेस्ट में कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो अगर एक यंग आदमी है 28 साल का, पूरा हेल्दी है, कोई हिस्ट्री नहीं है, स्मोक नहीं करता, जिम जाता है, कसरत करता है, उसका आपने कोरोनरी स्कोर किया, कैल्शियम स्कोर, और उसका आया थोड़ा ज्यादा आया, तो आप बोले नहीं आप 28 साल के हो, कसरत करते हो, ठीक है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, अगर आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है तो घंटा ये टेस्ट काय को किया। टेस्ट करने की क्या जरूरत थी। टेस्ट तभी करो जब वो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आप कुछ एक्शन लेने वाले नहीं है। अगर एक्शन लेने वाले नहीं हो तो टेस्टिंग का क्या मतलब है। ये जो बिना वजह हम लोग बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव पैकेजेस यंग लोगों में कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। मेडिकल साइंस के खिलाफ, मेडिकल साइंस के खिलाफ है। ऐसा स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए, उसको पता करके कुछ फायदा लगे हमको। और दूसरा क्या होता है ना, अननेसेसरी डर होने लगता है ना, उसका स्ट्रेस बढ़ा रहे हो आप उसको बोल के कि आप उसके कोरोनरी में कैल्शियम है। तो अगर मैं आपको सीधी तरह से बोल देता हूँ, अगर आप नॉर्मल हो, मतलब बड़ा हाई रिस्क नहीं है, यंग डायबिटीज नहीं है, सब नॉर्मल सीधे साधे बंदे हो या बंदी हो, अगर 40 के नीचे हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 40 की आगे उम्र है आपकी, तो एक स्कोर होता है, उसको स्कोर का क्या कॉस्ट क्या होता है पता है, 0 रुपया। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे खुद गूगल करके कर सकते हो। उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी रिस्क स्कोर। तो उसके बड़े बड़े मॉडल होते हैं, फ्रामिंगहॉम मॉडल होते हैं। इंडिया का खुद का मॉडल नहीं है, बाकी सब बॉम्बे का नाम चेंज करके बंबई बना देंगे, मुंबई बना देंगे, लेकिन अपना खुद का हजारों लोग है, 5,000 केसेस है, अपना खुद का इंडिया का कोई मॉडल नहीं है अब तक। तो वो एक कार्डियक रिस्क मॉडल होता है।
उसके ये होते हैं कि आप क्या सिगरेट पीते हो, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ब्लड प्रेशर है क्या, ये सब चीजें देख के ये स्कोर बनता है। अगर आपका स्कोर, आपका हार्ट का रिस्क 10 साल में, आगे के 10 साल में 7.5% से ज्यादा है, तो आप ये सोच सकते हो कि आप ऐसा कोई टेस्टिंग करो, स्ट्रेस टेस्ट या कोरोनरी स्कोर। और अगर स्कोर अच्छा आया तो ठीक है, और अगर बुरा आया तो आपको पता है कि आप आगे टेस्टिंग करने वाले हो। लेकिन अगर आपका स्कोर 7.5 से नीचे है तो कोई भी टेस्टिंग का इंडिकेशन नहीं है, कोई भी टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव टेस्ट करने के पहले आप थोड़ा सोच लो कि आपको इससे क्या मिलने वाला है। नहीं तो आप खाली पीली ये लेके बैठोगे कि मेरा कोरोनरी कैल्शियम इतना है, स्पायरोमेट्री कुछ भी टेस्ट करते हो, तो सिर्फ वो लोग टेस्ट करें जिनका। और देखो, अगर आपका स्कोर आता है 7 और आप कहते हो 7.5 और 7 में क्या फर्क है, वैसा फिर 6.5 और 7 में क्या फर्क है, 6 और 6.5 में क्या फर्क है। तो ऐसा सोचो, जो भी कोई ये शो देख रहा है, ऐसा सोचो कि मानो उसने टेस्ट किया है और उसका नंबर थोड़ा ज्यादा आया है, तो वो क्या करने वाला है, आगे टेस्ट तो नहीं करने वाला है, तो लाइफस्टाइल चेंज करने वाला है ना। तो अभी करो, अभी सोचो तो क्या कर सकते हो लाइफस्टाइल चेंज, अगर इजीली पॉसिबल है। स्ट्रेस कम करो, शुगर कम करो, सॉल्ट कम करो, कसरत ज्यादा करो, बैलेंस्ड इंडियन डाइट ले लो, और मजे ले लो दोस्तों के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, दूसरा सवाल, क्या एक अगर आप कहें तो आपकी राय क्या कहती है कि कोरोना के बाद से जो है हार्ट डिजीज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, या फिर ये पहले ही भी वैसे ही थे जैसे कोरोना के बाद की संख्या है? ये आपकी राय क्या कहती है? आपने कोई रिकॉर्ड या ऐसा कुछ जानकारी कि क्या इसमें बढ़ोतरी हुई है? हाँ भी और ना भी। बढ़ोतरी दो वजह से हुई है। एक वजह से हुई है कि हम लोग अभी हेल्थ को न्यूज बना रहे हैं और उसको देख रहे हैं, और दूसरा बढ़ोतरी हुई है और वैक्सीन की वजह से नहीं हुई। तो लोग कहते हैं वैक्सीन आने के पहले तो ये नहीं था। सही है, वैक्सीन नए थे, लेकिन वैक्सीन के साथ और भी एक कुछ चीज नहीं थी। पता है आपको क्या नई चीज? इतनी नई थी कि उसका उन्होंने नाम रख दिया नोवेल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी नया था ना, तो कोरोना वायरस में भी हार्ट का इन्फ्लेमेशन होता था। अभी जो कोरोना चल रहा है अमेरिका में, वो हार्ट में नहीं जाता, लंग्स में नहीं जाता, वो सिर्फ यहाँ रुक जाता है। तो अभी उसके वो डरने वाली चीज नहीं है उसके बारे में। लेकिन जो लोगों को कोरोना हुआ था, तो उनका जो थोड़ा, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लो, मेरे अभी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है अमेरिका में, बहुत ही बड़ी प्रैक्टिस है, और मैंने हजारों लोगों को देखा है। मेरे सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जिनको कोविड हुआ था, जिनको लगा था उनको लॉन्ग कोविड हुआ है, ये जिंदगी भर चलेगा, ये सब लोग मेरे ठीक हो रहे हैं। तो अगर किसी को बुरी तरह से कोविड हुआ था दूसरी वेव में या डेल्टा में, और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो शायद थोड़ा क्लॉटिंग की वजह से था, वो सब लोग ठीक हो रहे। तो आप सुकून से रहे, चैन से रहे, वो सब लोग ठीक हो रहे। तो कोविड के बाद डेफिनेटली बढ़ा है। तो बढ़ा क्यों है? एक तो कोविड के वजह से हार्ट में इन्फ्लेमेशन था, दूसरा स्ट्रेस था, स्टीरॉइड्स थे, शुगर ज्यादा थी, एक्सरसाइज कम था। तो ये सब चीजों की वजह से ये बढ़े। 2-3 साल बाद वो सब ठीक हो जाएगा, और जितना पहला था उतना ही चलता रहेगा। सर, जिसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, या फिर जिसको हार्ट से डिजीज है, कुछ हार्ट से रिलेटेड, उनको खान पान में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? ऐसा कोई स्पेशल डाइट है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए? जैसा मैंने कहा, लोगों को अगर हार्ट का रिस्क कम करना है, जो डाइट कर रहे हो, शुगर कम हो, सॉल्ट कम हो, अगर मतलब आपको कुछ दूसरा बीमारी नहीं है तो हाइपोनाइट्रेमिया वगैरह, शुगर कम हो, सॉल्ट कम हो, टोटल कैलोरीज कम हो, और मजे के। दूसरा, अगर आप इंडिया पाकिस्तान वनडे देख रहे हो, कोई आदमी और जिसको हार्ट का अटैक हुआ था 2 साल पहले, और समोसा और चाय है, तो क्या वो समोसा का भी मजा ना ले ले वो मैच देखते समय? अरे वो मजा लेने से अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको हार्ट का कुछ हुआ है
कि जिंदगी की बाकी बची कुची जिंदगी हर मिनट आप सोचते रहो कि क्या ये मेरे हार्ट के लिए अच्छा है, क्या ये नहीं है। थोड़ा फैट चलता है ना, 20 आपकी कैलोरीज का 20%, तो उसका लोड नहीं लेना है ज्यादा, सावधानी रखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर हमेशा हम इधर उधर देखते चले, डर के चले। डर गया सो मर गया, ओके। सो ज्यादा डरना नहीं है, जिंदगी के मजे भी लेने हैं। तो आराम के साथ स्ट्रेस कम करके, और अगर डाइट में मैंने कहा था वैसा एक्सेस कुछ मत करो, सॉल्ट और शुगर कम करो और कसरत बढ़ाओ, स्ट्रेस कम करो, वही सबके लिए अच्छा है। जिनको हार्ट डिसीज है भी उनके लिए, और उनको नहीं है उनके लिए भी। अच्छा सर, एक चीज़, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो फिर उनको उस वक्त क्या करने चाहिए इमरजेंसी में, कोई ऐसे उपाय? तो हम लोग यहाँ कहते हैं कि अगर आपको लगता है डेफिनेटली हार्ट का दौरा है, तो आप 81 मिलीग्राम या 75 मिलीग्राम की 4 एस्पिरिन ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर को पूछे बगैर मत ले, क्योंकि क्योंकि शायद उसके एस्पिरिन की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है स्टमक में। तो अगर आपको एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो टाइम तो डॉक्टर को पूछने की टाइम नहीं होता वहां पे। लेकिन ये जो हम लोग कह रहे हैं टीवी शो पे, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये हम लोग फ्रेंडली डिस्कशन चल रहा है, यू नो। तो जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे अगर आपको लग रहा है हार्ट है। हम लोग यहाँ पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर हो सके तो 4 एस्पिरिन के टैबलेट आप अपने डॉक्टर को पहले ही पूछ के रखो कि अगर ऐसा मुझे कुछ होता है तो 81 या 75 मिलीग्राम के 4 एस्पिरिन और 20 मिलीग्राम का अटोरवास्टैटिन, ये आप वो टाइम खा सकते हो अगर आपको हार्ट या ऐसा लकवा लग रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जब लकवा होता है तो ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर एस्पिरिन लिया तो ब्लीडिंग और ज्यादा और तेज हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ये इश्केमिक ही होता है, मतलब खून के कम वहां पहुंचने की वजह से होता है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के रखो, अगर आपको सडनली हार्ट अटैक आता है तो क्या आप 4 एस्पिरिन और 20 मिलीग्राम का अटोरवास्टैटिन खा सकते हो, और अगर खा सकते हो तो उसका एक बना के किसी डब्बी में रख दो, कोई अगर बहुत हाई रिस्क है उससे तो। और इंडिया में भी अभी एम्बुलेंस बहुत जल्दी आते हैं, मैंने सुना है। हाँ, लेकिन कुछ दूर दराज गांव हैं जहाँ पर प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी जब दिल का दौरा पड़ता है तो एम्बुलेंस के इंतज़ार में भी कई बार देखा है मैंने, जो खबरों में आते हैं कि उनकी जान चली जाती है। इसलिए मैंने पूछा कि ऐसी कोई उपाय है जो यूथ या फिर जो जिनको आए, वो किसी भी उम्र के लोग हों, तो उनके लिए कुछ तत्काल प्रभाव से कुछ किया जा सके। मतलब तत्काल प्रभाव से एस्पिरिन ले, एटोरवास्टैटिन ले सकते हैं। दूसरी चीज और कर सकते हैं, मतलब ये जो अभी अमेरिका में कह रहे हैं कि वो जो डिफिब्रिलेटर है वो घर घर में बिठा है, वो तो मतलब अगर डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करना हो तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, यू नो। और अगर सीपीआर का इस्तेमाल करना हो तो बात बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। तो सीपीआर तक बात पहुंची है तो उसका मतलब प्रोग्नोसिस वैसे भी बहुत खराब है। हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि समय जाया ना करें। मतलब कैसा है कि कोई घोड़े पे आता है आपके घर में और वो तम्बाकू खा रहा है, उसके हाथ में गन है और आपके पॉइंट कर रहा है आपके ऊपर, आपको लगता है ये गब्बर है, तो आप कुछ करोगे नहीं। आप जाके पूछोगे गोपी चाचा से क्या गब्बर है, हौसा मामी से पूछोगे क्या गब्बर है, उसके जाके घोड़े को हाथ लगा के देखोगे, उसका बंदूक छीन के देखोगे, फिर वो आपको गोली से उड़ा देगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दिल का दौरा पड़ा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो 1-2 दिन जाया मत करो, 1000 लोगों के साथ बात मत करो, इसको फोन किया है, उसका फोन किया है। मेरा एक पोता वो अस्पताल के सामने रहता है, उसको शायद पता होगा। तो हम लोग डिस्कशन में बहुत टाइम बताते हैं। तो अगर किसी 65 साल का आदमी है जिसको ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज है और वो पहले सिगरेट पीता था, तो उसने पहले ही तय करके रखना है, अगर मुझे चेस्ट पेन हो गया है तो मैं ये चीज करने वाला हूँ। हम लोग ना बात बहुत करते हैं और सब लोग कहते पहला पानी पी के देखो, ये करके देखो, प्याज खा के देखो। हमारे यहाँ 1000 चीजें होती है, तो ये सब लफड़ा मत करे। अगर आपको लगता है ये है तो सीधा डॉक्टर के पास जाए, एम्बुलेंस को बुलाए। और अगर एम्बुलेंस को बुलाने, तो कभी कभी आप क्या कर सकते हो, एकदम धीरे से बैठ के लंबी सांस ले सकते हो, धीरे से बैठ के लंबी सांस। तो जब आपको कुछ ऐसा हो रहा है
तो ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाना नहीं है उस टाइम। अगर आपने बहुत टाइट कपड़े पहने हो तो वो टाइट कपड़े या टाई पहना हो तो उसे निकाल सकते हो कि गर्दन पे दबाव ना है, करोटिड आर्टरी पे। एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में ऐसा बैठो कि अगर चक्कर आके गिर गए तो सर को मार ना लगे, ऐसा पोजीशन पे बैठ जाओ। ऐसे कुछ चीजें कर सकते हो जब तक आपको हेल्प ना आ जाए। ठीक है। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर साहब की ये ख़ास शो में हार्ट से रिलेटेड जानकारी आपने हमारे रवि सर से जाने। इन्होंने बताया कि हार्ट में जब प्रॉब्लम हो या फिर हार्ट अटैक आए या उससे पहले जो आपको ऐसे सिम्टम्स देखें तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। मैं भी आपसे सलाह यही दूंगा कि आप जो भी दवाएं या फिर जो भी बताया जा रहा है, आपको अगर ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें। अपने मन से कुछ भी ना करें, सलाह लेके अगर करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हमने इस टॉपिक पे बातचीत की। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े न्यूज़ तक में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये शो कैसे लग रही हो हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और आप भी अगर चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक पर जानना तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमें कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर से बात करें और आप तक उसके बारे में विस्तार से जानकारी पहुँचाएं।